हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 9 मंथ करंट अफेयर्स 2025। तो इस वीडियो में हम जैन से लेकर सितंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए टॉप 250 MCQs को इंक्लूड किया है। सभी क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन जो है ये रहेगा, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? CGA। एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और न्यू CGA जो है हमारे इंडिया की बन गई हैं TCA कल्याणी। इनके बारे में बात करते हैं डिटेल में। देखिए, TCA कल्याणी हैज़ अज्यूम्ड charge as India's new Controller General of Accounts, becoming the 29th officer to hold the prestigious position। तो यहाँ पर ये 29th CGA हैं हमारे इंडिया की। इनसे पहले जो है 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन थे? ये थे SS दुबे। द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स which stand for Controller General of Accounts is a principal accounting advisor to the Government of India. It falls under the Department of Expenditure, Ministry of Finance। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इनका काम क्या होता है? तो ये अकाउंटिंग ऑफिसर होते हैं, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इसके अंडर में जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स वर्क करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वन द मेंस हॉकी एशिया कप 2025 इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसको जीता है इंडिया ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। देखिए, विनर यहाँ पे इंडिया है। इन्होंने 4th टाइम जो है मेंस हॉकी एशिया कप को जीता है। तो यहाँ पे इसके साथ में फ्रेंड्स जो रनर अप थे ये रहे हैं साउथ कोरिया। इंडिया ने इन्हें डिफीट किया है 4-1 से इन द फाइनल। मलेशिया 3rd पोजीशन पे रहा और चाइना रहा है 4th पोजीशन पर। अगर आपसे पूछा जाए कि मेंस हॉकी एशिया कप का वेन्यू क्या था, तो ये था राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिहार। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जो है ना ये बन गए हैं सेबेस्टियन लेकॉर्नू। बात करें इनके बारे में, देखिए, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैज़ अपॉइंटेड सेबेस्टियन लेकॉर्नू एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इफेक्टिव September 9, 2025। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? यह है इमैनुअल मैक्रोन। इन्हें अपॉइंट किया है सेबेस्टियन लेकॉर्नू को एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस की बात करें तो इसका कैपिटल पेरिस है और यहाँ की जो करेंसी है ये है यूरो। Who have won the मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 टाइटल? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मिस यूनिवर्स इंडिया था ये ऑर्गेनाइज किया गया था जयपुर राजस्थान में। और यहाँ पे जो है मिस यूनिवर्स इंडिया बन गई है मनिका विश्वकर्मा। इनको जो है क्राउन किया गया था लास्ट ईयर की विनर जो है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा के द्वारा। मनिका विश्वकर्मा वॉज बॉर्न इन श्री गंगानगर, राजस्थान। Which team has won the World Championship of Legends 2025 title in August 2025? अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसको जीता है साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने। बात कर लेते हैं इनके बारे में। देखिए, साउथ अफ्रीका वन द 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स। इन्होंने किसे डिफीट किया है? पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेट से डिफीट किया। ये मैच को खेला गया था एजबैस्टन बिर्मिंघम में अगस्त 2 को। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स है ये कौन खेलता है? ये क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। जो भी रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट के उनके द्वारा इसे खेला जाता है। ऑलराइट, हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स? तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है ये दिया गया है शाहरुख खान और साथ में विक्रांत मस्से को। बोथ A and B यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में डिटेल में। तो एडिशन ध्यान रखिएगा 71st एडिशन है। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया शाहरुख खान को इनकी फिल्म जवान के लिए। ठीक है, यहाँ पे जवान के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया और विक्रांत मस्से को 12th फेल के लिए ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट बात करें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? तो ये दिया गया रानी मुखर्जी को इनके फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। वहीं बात करें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? तो 12th फेल को जो है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया जिसके डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म का जो अवार्ड है ये दिया गया है कटहल को।
साथ में बात करें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदीप्तो सेन। इनकी फिल्म द केरला स्टोरी के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स ऑफ 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स। आगे बढ़ेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कन्नड़ा राइटर हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। तो किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज की विनर रही हैं बानू मुश्तक। इनके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इनकी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसका नाम है हार्ट लैम्प। इसके लिए इन्हें ये जो अवार्ड है दिया गया है, और ये पहली कन्नड़ा स्टोरी है जिसको ऑनर किया गया है इन लंदन। तो इसको ओरिजिनली कन्नड़ा में लिखा गया है हार्ट लैम्प को, और इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में बाय दीप बस्ती। ओके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज न्यू हाई कमिश्नर टू कैनेडा। तो कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये बन गए हैं दिनेश के पटनायक। साथ में देखिए, अब कनाडा की बात आई है तो कनाडा का जो कैपिटल है ये ओटावा है, और यहाँ पे कौन सी करेंसी यूज होती है, यहाँ पर है कैनेडियन डॉलर। व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 ये 29 अगस्त को मनाया गया है। और स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है, देखिए स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है ये मनाया जाता है टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद। और इस साल का जो थीम था ये था स्पोर्ट टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। टैगलाइन क्या था नेशनल स्पोर्ट्स डे का, ये था 1 hour 1 day ऑन द फील्ड ऑफ प्ले। Where has the 25th Heads of State Summit of the Shanghai Cooperation Organization started? शांघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो इसको तियाजिन चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया था। ध्यान रखिएगा, एससीओ समिट जो है इस साल चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया था। डिटेल में बात करते हैं एससीओ समिट के बारे में, तो इसका ये 25th एडिशन था जिसको तियानजिन चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया था। कब से कब तक, अगस्त 31 से लेकर के सितंबर 1 तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पे कौन कौन लीडर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके बारे में देखिए, नरेंद्र मोदी फ्रॉम इंडिया, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फ्रॉम रशिया, और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ये यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। द की एजेंडा ऑफ द मीटिंग फोकसेस ऑन रीजनल सिक्योरिटी इकोनॉमिक कोऑपरेशन। थीम था एससीओ समिट का सस्टेनिंग द शांघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को। अब देखिए, बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, तो ये मेजर फाइनेंशियल एजेंसी होती है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर में आती है। इसे इस्टेब्लिश किया गया है दिसंबर 27, 1945 को। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन यूएसए में। इसमें टोटल 191 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और आईएमएफ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। Where did Union Minister Ashwini Vaishnav inaugurate India's first tempered glass manufacturing facility? तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन ये किया है यहाँ पर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। देखिए, द ग्लास फैक्ट्री हैज़ बीन established in India in collaboration with Optimus Infracom and American company Corning Incorporated. The manufacturing unit of Optimus Infracom has set a target of producing approximately 25 million Corning tempered glasses in a year. तो इसको जो है कोलैबोरेशन में सेटअप किया गया है इन नोएडा, उत्तर प्रदेश। इन विच स्टेट द नुआखाई फेस्टिवल 2025 सेलिब्रेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट, फेयर्स एंड फेस्टिवल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो नुआखाई फेस्टिवल जो है ना ये उड़ीसा में मनाया जाता है। विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन द 2025 डायमंड लीग फाइनल इन ज्यूरिक। देखिए फ्रेंड्स, डायमंड लीग इसको जो है ज्यूरिक में ऑर्गेनाइज किया गया था, और नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे विन किया है सिल्वर मेडल। अब यहाँ पे बात करेंगे गोल्ड मेडल किसने हासिल किया है। देखिए, इंडियाज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा फिनिश्ड सेकेंड एंड वन द सिल्वर मेडल एट द 2025 ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल विद अ ब्रिलियंट फाइनल थ्रो ऑफ 85.01 मीटर्स। तो इन्होंने यहाँ पे 85.01 मीटर्स का थ्रो दिया था। टॉप पोजीशन पे आते हैं जूलियन वेबर जो कि जर्मनी से हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। इनका थ्रो था 91.51 मीटर्स का। सेकंड थे नीरज चोपड़ा, और थर्ड रहे हैं केशोन वालकेट जो कि त्रिनिदाद एंड टोबैको से हैं। इनका जो यहाँ पे थ्रो था ये था 84.95 मीटर्स का। हु हैज़ बिकम द न्यू एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव शुक्ला को।
बीसीसीआई की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, इंडिया में जो क्रिकेट गवर्निंग बॉडी होती है इसे हम बीसीसीआई कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसे फाउंड किया गया है दिसंबर 1928 में। और बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं ये हैं देवाजीत सैकिया। व्हाट रैंक डिड इंडिया स्कोर इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को यहाँ पे 115th पोजीशन हासिल हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट होती है ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसको जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। तो यहाँ पर जो है इंडिया को 115th पोजीशन दिया गया है। मोस्ट ट्रबल्ड कंट्रीज लिस्ट में जो है यूक्रेन थी 163rd पोजीशन पे, यूक्रेन थी 162nd पोजीशन पर और सूडान रहा है 162nd पोजीशन पे। वहीं बात करें टॉप 3 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज कौन थी 2025 के इस रिपोर्ट में, तो आइसलैंड फर्स्ट में थी, सेकंड आयरलैंड और थर्ड रही है न्यूजीलैंड। और एशिया में बात करें फ्रेंड्स, टॉप 3 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज, सबसे पहले है सिंगापुर, फिर जापान है और इंडिया, यहाँ पे मलेशिया है 3rd पोजीशन पर। इंडिया को जो है 115th पोजीशन दिया गया, ये आप अच्छे से याद रखें। विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू यू स्पेशल बस सर्विस टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए यू स्पेशल बस सेवा की शुरुआत की है? तो ये किया गया है दिल्ली की सरकार के द्वारा। विच ऑर्गेनाइजेशन बिकेम द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन टू विन द प्रेस्टिजियस रैमन मैग्सेसे अवार्ड इन 2025? तो यहाँ पे रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 जो है ये दिया गया है एजुकेट गर्ल्स को। देखिए, एजुकेट गर्ल्स इज द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू बी अवॉर्डेड द रैमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर इट्स वर्क इन द फील्ड ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। एजुकेट गर्ल्स इसे फाउंड किया गया था 2007 में बाय सफीना हुसैन, अ ग्रेजुएट ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके साथ में और जो अदर विनर रहे हैं वो कौन है, देखिए, सहीना अली फ्रॉम मालदीव्स और फ्लैवियनो एंटीनियो एल विलानोवा जो कि हैं फ्रॉम फिलीपींस से। Where did the Defense Minister Rajnath Singh and CM Yogi Adityanath inaugurated India's largest defense equipment and drone manufacturing unit? तो यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के सबसे बड़े रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण कहाँ पर किया है? इसको स्टैब्लिश किया गया है गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में। Which has become the first state in India to ban begging? तो भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मिजोरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप डबल स्टार जरूर कर लें। इन सितंबर 2025 इन विच स्टेट वाज इंडियाज फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लॉन्च्ड? तो यहाँ पे भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम इसे लॉन्च किया गया है गुजरात में। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये दिखता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने ICICI बैंक के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट करके लॉन्च किया है मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम को, ताकि जो क्यूज़ लगे होते हैं टोल प्लाजाज में वो कम हो। इंडियाज़ फर्स्ट MLFF टोलिंग सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड एट 84 टोल प्लाजा गुजरात, जो कि NH48 में आता है, राइट। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द बीटा वर्जन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर ट्रांसलेटर आदिवानी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस? तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। Which is the safest city for women in India as per the National Annual Report and Index on Women's Safety 2025? तो इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन जो है ये है कोहिमा, राइट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डिटेल में। देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 40% ऑफ वुमेन इन अर्बन एरियाज ऑफ कंट्री फील अनसेफ। टॉप 3 सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन यहाँ पे इंडिया में है। फर्स्ट पोजीशन कोहिमा, सेकेंड है विशाखापट्टनम और थर्ड है भुवनेश्वर। लीस्ट सेफ सिटीज़ में आते हैं पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर एंड रांची। नेशनल सेफ्टी स्कोर कितना है, ये है 65%। और वुमेन फील सेफ ओवरऑल, अगर आपसे यहाँ पे रेटिंग यहाँ जो दिया गया है ये है 6 आउट ऑफ 10। विच इंडियन मेंस डबल बैडमिंटन पेयर बिकेम द फर्स्ट टू विन 2 ब्रॉन्ज मेडल एट द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो ये बन गए हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। तो इन दोनों ने यहाँ पे हासिल किया है ब्रॉन्ज मेडल। दे आर द फर्स्ट इंडियन मेंस डबल पेयर टू विन द ब्रॉन्ज मेडल एट दिस वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्वाइस। 2 बार इन्होंने जीता है, एक बार टोक्यो में 2022 में और अभी यहाँ पे 2025 जब इसे ऑर्गेनाइज किया गया है पेरिस में।
फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट टू एम्पावर माइनॉरिटी फिशर कम्युनिटीज़। तो केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मछुआरा समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना कहाँ पर शुरू की है? तो ये स्टार्ट किया गया है तिरुवनंतपुरम, केरला में। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर होने क्या वाला है इसके बारे में बात करेंगे। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉर्ज कुरियन के द्वारा जो है मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है विद द एम ऑफ एम्पावरिंग माइनॉरिटी फिशिंग कम्युनिटीज़। Under this project, 690 candidates from minority fishing communities will be trained in hatchery, fish farming and cage farming techniques. तो 690 candidates को जो है यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा। The joint military exercise युद्ध अभ्यास 2025 has started between India and which country? तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया। कब ऑर्गेनाइज किया गया? देखिए इसका जो वेन्यू है ये रहा है वेनराइट, अलास्का, from September 1st to September 14th. Objective to enhance interoperability, tactical efficiency and cooperation between the armed forces of two countries. Edition था 21st. Who won the Formula 1 Dutch Grand Prix 2025? इसको जीता है यहाँ पे ऑस्कर पियास्त्री ने, जो कि हैं फ्रॉम मैकलैरन। यहाँ देखिए द फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2025, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था सर्किट जैनवोर्ट में इन नीदरलैंड। Who has taken charge as the new air officer in charge maintenance at the Indian Air Force headquarters in September 2025? तो यहाँ पे एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस बन गए हैं एयर मार्शल संजीव घुराटिया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो ये एयर आर्म होता है ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स। इसे स्टैब्लिश किया गया है 8 अक्टूबर 1932 को। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह और वाइस चीफ हैं एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें आप डबल स्टार कर लें। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो आपके टॉपिक्स के लिए वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। इन द 125th एडिशन ऑफ मन की बात, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड विच डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द कैंडिडेट्स हु मिस्ड आउट ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट बाय अ स्मॉल मार्जिन इन द यूपीएससी एग्जाम। तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है प्रतिभा सेतु। अब ये प्रतिभा सेतु है क्या? देखिए इसका फुल फॉर्म है प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स। दिस प्लेटफॉर्म इज डिजाइन फॉर कैंडिडेट्स हु क्लियर ऑल स्टेजेस ऑफ यूपीएससी but do not appear in the final merit list. In September 2025, India's first indigenous chip has been launched in New Delhi. What is the name of this chip? इस चिप का नाम रखा गया है विक्रम 32। तो इसे जो है ऑफिशियली नाम दिया गया है यहाँ पर विक्रम 3201, जो कि यहाँ पे फर्स्ट फुली इंडिजिनस 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो कि कैपेबल है ऑफ स्पेस मिशंस। द प्रोसेसर हैज़ बिन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय इसरोज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी इन चंडीगढ़। विच सिटी विल होस्ट द 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, इंडिया। व्हेन इज नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 2025 ये मनाया गया है 4 सितंबर को। और यहाँ पर जो थीम था ये रहा है प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल लिविंग। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? ये मार्च 3 को मनाया जाता है। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड मैत्री 14 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो मैत्री को ऑर्गेनाइज किया गया है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। तो इसका जो एडिशन है ये 14 था। इसको उमरोई मेघालय में सितंबर 1 से लेकर 14 तक ऑर्गेनाइज किया गया। बात करें फ्रेंड्स मैत्री एक्सरसाइज की, तो इसको 2006 में एज अ एनुअल बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट किया गया था बिटवीन इंडियन आर्मी एंड रॉयल थाई आर्मी। और इसको जो है अल्टरनेटली ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिया और थाईलैंड में। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सेमीकॉन इंडिया 2025 टू एक्सेलरेट इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम? राइट आंसर यशोभूमि, न्यू दिल्ली। तो ये एक 3 डे कॉन्फ्रेंस था जिसको सितंबर 2 से 4 तक ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पे थीम था बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर सुपर पावर। हु वन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल? मिस वर्ल्ड 2025 ये बन गई हैं सुचाता चुआंगश्री। तो उन्हें ओपल के नाम से भी जाना जाता है। ये थाईलैंड से बिलोंग करती हैं।
इस साल जो मिस वर्ल्ड था फ्रेंड्स, इसको हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया था और एडिशन अगर आपसे पूछा जाए तो ये 72nd एडिशन था। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2025? तो एबल प्राइज ये मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है और 2025 में एबल प्राइज दिया गया था मसाकी काशीवारा को। बात करते हैं इनके बारे में, तो देखिए जापानीज मैथमेटिशियन है मसाकी काशीवारा, इन्हें एबल प्राइज दिया गया है। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस प्रेस्टिजियस प्राइज फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एल्जेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025? राइट आंसर कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने मेन सिंगल टाइटल जीता है और वुमेन सिंगल टाइटल जीता है जैस्मीन पाउलिनी ने। हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का जो खिताब है ये जीता है यानिक सिनर ने। तो इन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पे डिफीट किया था अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल टाइटल जीता है फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम। ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है मैडिसन कीज ने और रनर अप रही हैं अरियाना सबेलेंका। विच प्लेयर्स विल बी अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? ये दिया गया है मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो सर्वोच्च न्यायालय के 52nd मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है जस्टिस BR गवई को। और फ्रेंड्स ध्यान रखिए ये 52nd चीफ जस्टिस है हमारे इंडिया के। इसरो एंड नासाज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम विच रॉकेट? तो निसार देखिए ये इसरो और नासा का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया है बाय GSLV MK2 रॉकेट। निसार का फुल फॉर्म क्या है देखिए, ये है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो इसको जॉइंटली डेवलप किया गया था बाय इसरो एंड नासा। इसका पर्पस देखिए, दिस सैटेलाइट विल प्रोवाइड अप टू डेट एंड डिटेल्ड स्टडीज ऑफ अर्थ सरफेस लाइट चेंजेस, ग्लेशियर, नेचुरल डिजास्टर्स एंड मोर। लॉन्च किया गया जुलाई 30 को। लॉन्च लोकेशन था श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर और रॉकेट था GSLV MK2। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट रेडार फ्रिक्वेंसीज को इंक्लूड किया गया है। L बैंड है जिसको नासा ने प्रोवाइड किया है और S बैंड को इसरो के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC? तो यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर अजय कुमार। UPSC की फ्रेंड्स बात करें तो देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके बारे में पार्ट 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें मेंशन किया गया है। आर्टिकल्स अगर पूछा जाए तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक जो है यहाँ पे UPSC की बात की गई है। UPSC को स्टैब्लिश किया गया है अक्टूबर 1, 1926 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार है और फर्स्ट चेयरमैन है सर रोज बेकर। Which cultural property of India has been included in the UNESCO World Heritage List as the 44th site in July 2025? तो 44th साइट इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बन गया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो इसमें जो है टोटल 12 फोर्ट्स आते हैं जो कि जिसमें से 11 जो है महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में है। इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए जो 11 फोर्ट्स महाराष्ट्र के हैं वो है रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट, पन्हाला फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, सलहेर फोर्ट, सिंधुगढ़ फोर्ट, सुवर्णदुर्ग फोर्ट, विजयदुर्ग फोर्ट और खंडेरी फोर्ट। और तमिलनाडु का फोर्ट का जो नाम है ये है गिंगी फोर्ट। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। ध्यान रखिएगा ये 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। नेक्स्ट, इन सितंबर 2025 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? ये बन गए हैं दीपक मित्तल। हु विल लीड द इंडियन कॉन्टिजेंट एट द टोक्यो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? तो इंडियन कॉन्टिजेंट से रिप्रेजेंट करने वाले हैं नीरज चोपड़ा। तो इस जो गेम है इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा टोक्यो जापान में। यहाँ पे आप देखिए तो इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया से नीरज चोपड़ा जो कि 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो कि बुडापेस्ट 2023 में ऑर्गेनाइज किया गया था। अब बात करें फ्रेंड्स इस चैंपियनशिप की, टोक्यो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसको सितंबर 13 से 21 तक ऑर्गेनाइज किया गया है टोक्यो जापान में।
Which credit card size computer has been developed by Indian scientists to understand sounds of the early stages of universe? तो ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की आवाज़ों को समझने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सा क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर विकसित किया है? तो इसका नाम रखा गया है प्रतूष। प्रतूष ये है क्या? देखिए, क्रेडिट कार्ड साइज का एक अल्ट्रा स्मॉल कंप्यूटर है जिसको इंडियन साइंटिस्ट रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर डेवलप इन्होंने किया है। The mission's primary objective is to detect and study a 21 centimeter hydrogen signal that originated at the early stages of the universe. Where was the 20th Global Sustainability Summit 2025 held? 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था सितंबर 2 से सितंबर 3 तक, और इसका थीम दिया गया था री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंट, रीजनरेटिव, रिस्पॉन्सिबल। When is National Teachers Day 2025 celebrated? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 ये मनाया गया है 5 सितंबर को, और ये मनाया जाता है टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। इस साल जो फ्रेंड्स थीम था टीचर्स डे का, ये था इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। The GST Council has reduced the number of GST tax slabs from 4 to how many from September 22, 2025? तो जीएसटी के जो टैक्स स्लैब्स है पहले ये 4 हुआ करते थे, जिसको कम करके अभी 2 कर दिया गया है। अभी सिर्फ 5 और 18% है। ऑलराइट, पहले क्या था, मल्टी स्लैब सिस्टम होता था, जैसे कि 0%, 5%, 12, 18 और 28। तो इन सभी को हटा करके जो है 2 रेट्स रखा गया है, 5% एंड 18%। और इसके अलावा जो लग्जरी गुड्स होते हैं या फिर जो हार्मफुल गुड्स होते हैं उन पे जो है 40% जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये जो अनाउंसमेंट है ये की गई थी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। रिसेंटली जो है 56th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल हुई थी, और यहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया गया था हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी के द्वारा। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सितंबर 2025 इन विच सिटी वॉज अन्नपूर्णा स्कीम लॉन्च टू प्रोवाइड ब्रेकफास्ट टू सैनिटेशन वर्कर्स? करेक्ट आंसर बेंगलुरु। तो यहाँ पे अन्नपूर्णा स्कीम को फॉर सैनिटेशन वर्कर्स यहाँ पे स्टार्ट किया गया है बाई द बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। इस स्कीम के अंडर जो है बैंगलोर वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड ने प्रोवाइड किया है सैनिटेशन वर्कर्स को विथ प्री लोडेड स्मार्ट कार्ड्स वर्थ 1500 एवरी मंथ विच दे कैन यूज टू परचेज ब्रेकफास्ट। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025? इंडिया इसमें 42nd पोजिशन पर है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, एम्प्लॉयज इन इंडिया रिसीव 35 डेज ऑफ पेड लीव पर ईयर। न्यूजीलैंड जो है टॉप लिस्ट पे है, और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स जो है 59th पोजीशन पर है। टॉप 3 कंट्रीज में आते हैं न्यूजीलैंड, देन आयरलैंड एंड बेल्जियम। विच कंपनी साइंड द MOU विथ मेर्क टू स्ट्रेंथन इंडिया सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पे साइन किया है एक MOU टू स्ट्रेंथन इंडिया सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़। The partnership aims to empower India's semiconductor ecosystem, including the supply of advanced semiconductor materials, manufacturing infrastructures, and specialty chemicals and gases. आगे बढ़ेंगे। Who became the new Prime Minister of Thailand in September 2025? सितंबर 2025 में यहाँ पे थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इनमें से अनुतिन चारनाविरकुल ये बन गए हैं 32nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। इन्होंने रिप्लेस किया है पैथोंगतान शिनावात्रा को। साथ में यहाँ पे देखिए थाईलैंड का जो कैपिटल है ये बैंकॉक है, और यहाँ पे जो करेंसी होती है ये होती है थाई बाट। विच कंट्री विल होस्ट ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025? तो इसको यहाँ पे होस्ट किया जाएगा श्रीलंका और इंडिया में। बोथ A and B इज़ द राइट आंसर। इसको सितंबर 30 से नवंबर 2 तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 8 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। इस वर्ल्ड कप का ये 13th एडिशन है, और इंडिया की जो कैप्टन है ये है हरमनप्रीत कौर। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। विच एमिनेंट राइटर विल बी ऑनर्ड विद प्रोफेसर VK गोकक अवार्ड 2025? तो ये अवार्ड दिया जा रहा है आनंद V पाटिल को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो अवार्ड सेरेमनी है इसको सितंबर 7 को बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रंस लिटरेचर। ओके,
द अवार्ड इज जॉइंटली प्रेजेंटेड बाय भारतीय विद्या भवन बेंगलुरु एंड विनायक गोकक वांगमे ट्रस्ट. Who assumed charge as new Secretary of Ministry of Mines in September 2025? खान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में यहाँ पे पदभार संभाला है पीयूष गोयल ने. In September 2025, whose first memoir, Mother Mary Comes to Me, was launched in Kochi? Correct answer, अरुंधति रॉय. बात करते हैं देखिए इसके बारे में. अरुंधति रॉय's फर्स्ट मेमोयर जिसका नाम है मदर मैरी कम्स टू मी was launched on September 3rd at St. Teresa College in Kochi. The book explores her complex and intimate relationship with her mother, Mary Roy. अरुंधति रॉय's major books that are frequently asked जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है The Ministry of Utmost Happiness, won the 1997 Man Booker Prize for the God of Small Things. तो देखिए अरुंधति रॉय काफ़ी प्रोमिनेंट राइटर है, इनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स. तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे आपके लिए मैंने इंक्लूड किया हुआ है. All right. Next question, where was the Royal Bhutan Buddhist Temple inaugurated in September 2025? इसको राजगीर बिहार में इनॉग्रेट किया गया है. बात करते हैं इसके बारे में. इसको इनॉग्रेट किया है भूटानीज प्राइम मिनिस्टर शरिंग तोब्गे ने और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने. इसको बनाने की जो लागत है ये थी अप्रॉक्सीमेटली 40 करोड़. दिस टेम्पल इज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ इंडिया भूटान फ्रेंडशिप. इट इज़ द सेकेंड भूटानीज बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन बिहार आफ्टर बोध गया. तो इससे पहले जो है एक और यहाँ पे भूटानीज बुद्धिस्ट टेम्पल है जो कि बोध गया में है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. इन सितंबर 2025 वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग इनॉग्रेट इंडियाज लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल? तो इसको लॉन्च किया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में. The terminal is named the Indian Mumbai Container Terminal and has been developed by PSA International. Who has been appointed as the first black deputy prime minister of Britain? तो ये बन गए हैं डेविड लैमी. देखिए फ्रेंड्स, सितंबर 5 को जो है यहाँ पे अंगेला रेनर के रेजिग्नेशन के बाद ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी को अपॉइंट किया गया एज द न्यू डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर. साथ में बात करें यूके के बारे में तो कैपिटल लंदन है. करेंसी यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग यूज होती है और प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टारमर. हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल एट US Open 2025? करेक्ट आंसर, कार्लोस अल्कराज. मेन सिंगल टाइटल कार्लोस अल्कराज ने जीता. रनर अप थे यानिक सिनर. देखिए US ओपन का 145th एडिशन था. वुमेन सिंगल की विनर अरियाना साबेलेंका थी. रनर अप थी अमेंडा एनिसिमोवा. वहीं बात करें मेंस डबल विनर तो ये थे मार्सल ग्रेनोलर्स यहाँ पे और साथ में होराशियो ज़िबोलस. वुमेन डबल विनर रही हैं गैब्रिएला डाब्रोस्की एंड एरिन राउटलिफ. वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड द लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ जापान TDK कॉरपोरेशन? तो इसको जो है इनॉग्रेट किया गया है इन सोहना, हरियाणा. इसको बनाया गया है फ्रेंड्स विथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 3000 करोड़. तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा 200 मिलियन बैटरी पैक्स एनुअली जो कि 40% है ऑफ इंडियाज टोटल डिमांड. द लिथियम आयन बैटरीज प्रोड्यूस्ड एट दिस प्लांट विल बी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, स्मार्ट वॉचेज एंड ईयरबड्स. अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025? ये जीता है माधव गोपाल कामथ ने. द चैम्पियनशिप वॉज हेल्ड इन कुआलालंपुर मलेशिया. इसमें से 218 प्लेयर्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे फ्रॉम 18 कंट्रीज और ये पहले इंडियन थे माधव गोपाल कामथ जिन्होंने वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप को जीता है. अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं CP राधाकृष्णन. तो यहाँ पे NDA के द्वारा नॉमिनेट किया गया था CP राधाकृष्णन को और इनके अपोजिशन में थे B सुदर्शन रेड्डी. ठीक है, तो CP राधाकृष्णन को 452 वोट्स मिले और इसके से जो है ये बन गए 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अगला क्वेश्चन, विच इंडियन फिल्म मेकर हैज़ वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 82nd वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025? तो इसकी विनर रही हैं अन्नपूर्णा रॉय. Next, which country has launched advanced spy satellite OFAC-19 in September 2025? OFAC-19 ये एक एडवांस स्पाई सैटेलाइट है जिसको इजराइल ने लॉन्च किया है.
व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये मनाया गया है 8 सितंबर को, और इसका जो थीम था ये रहा है प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। Who has won the title of Formula One race Italian Grand Prix 2025? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सितंबर 2025 अंडर विच ऑपरेशन डिड द इंडियन आर्मी रेस्क्यू ओवर 6,000 पीपल फ्रॉम फ्लड अफेक्टेड एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया? तो यहाँ पे जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था इसका नाम था ऑपरेशन राहत। अगला क्वेश्चन, द नेशनल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 74% इन 2011 टू व्हाट परसेंट इन 2023-24? देखिए सेंसस 2011 के अनुसार जो है ना फ्रेंड्स, इंडिया की लिटरेसी रेट थी 74%। अब यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इंक्रीज होके हो जाएगी 80.9%। तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे स्टेट्स और यूटीज़ है जिन्होंने फुल लिटरेसी अचीव की है? तो इसमें आते हैं लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पे 4th फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया है विद अ लिटरेसी रेट ऑफ 99.3%। हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वन इन द 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड हेल्ड इन जिनिंग, चाइना? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 7। इंडिया ने जो है टोटल 7 मेडल हासिल किए, जिसमें से 1 गोल्ड था, 4 सिल्वर थे और 2 ब्रॉन्ज थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 गोल्ड मेडल ये जीता था रियांश गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फेमस डेनिम जीन्स कंपनी लीवाइस? तो लीवाइस की यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट। 102-year-old Kokichi Akuzawa has become the oldest person to climb Mount Fuji. He belongs to which country? फ्रेंड्स ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम जापान, तो ये बन गए हैं यहाँ पे ओल्डेस्ट पर्सन टू क्लाइंब माउंट फूजी। माउंट फूजी जो है फ्रेंड्स ये हाईएस्ट माउंटेन है जापान का, और ये एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसकी हाइट बताई जाती है 3,776 मीटर्स। In September 2025, the Prime Minister of which neighboring country, KP Sharma Oli, resigned amid widespread protest? तो ये थे Prime Minister of Nepal. The protests were primarily led by Gen Z youth against the social media ban imposed by the Nepal government and corruption. Which country has successfully test-fired its first indigenous long-range cruise missile FP5 Flamingo? Right answer, Ukraine. आगे बढ़ेंगे, विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द 4th फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया विथ लिटरेसी रेट ऑफ 99.3%? अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था फ्रेंड्स। 4th फुल्ली लिटरेट स्टेट हमारे इंडिया का बन गया है हिमाचल प्रदेश, और लिटरेसी रेट जो है ये है 99.3%। इसके अलावा ऐसे कौन से स्टेट और यूटी हैं जिन्होंने कंप्लीट लिटरेसी यहाँ पे अचीव की है? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। Debrigad Wildlife Sanctuary of which state has been approved by the National Tiger Conservation Authority to become India's newest tiger reserve? राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो ये जो है बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा के, और एरिया कवर करता है अप्रॉक्सीमेटली 804 स्क्वायर किलोमीटर, और इसे डिक्लेयर किया गया एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1985। उड़ीसा में और कौन से यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं या फिर टाइगर रिजर्व्स हैं? ये है सिमलीपाल नेशनल पार्क और साथ में सतकोसिया टाइगर रिजर्व। वेयर वॉज द इंडियन नेवीज 11th ammunition कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज LSAM लॉन्च्ड इन सितंबर 2025? करेक्ट आंसर थाने। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य M सिंधिया इनॉग्रेटेड UPI UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट एट विच प्लेस? तो इसे जो है इनॉग्रेट किया गया है दुबई में। बात करते हैं डिटेल में। देखिए, यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य M सिंधिया इनॉग्रेटेड द UPI UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट एट द 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, जो कि दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये जो इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट है ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है जो कनेक्ट करता है इंडिया की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को विद द ग्लोबल पोस्टल नेटवर्क, जो कि है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च? राइट आंसर, डॉक्टर गीता वानी रायसम। विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट 2026? तो 2026 में G20 समिट को USA में ऑर्गेनाइज किया जाएगा।
इससे पहले देखिए फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स ने G20 को पहली बार 2008 में ऑर्गेनाइज़ किया था। इसके बाद जो है इसे 2026 में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, तो 20 साल के बाद जो है ये समिट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। साथ में जो प्रीवियस समिट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। मोस्ट रिसेंट 2025 में इसको साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज़ किया गया, 2024 में ब्राज़ील में, और 2023 में जो है ये इंडिया में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द 28th एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025 हेल्ड? राइट आंसर, भुवनेश्वर, ओडिशा। तो इसको देखिए अक्टूबर 11 से 15 तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा भुवनेश्वर में। द इवेंट इज नॉट ओनली अ प्रेस्टिजियस कॉन्टिनेंटल लेवल कॉम्पिटिशन बट विल ऑल्सो सर्व एज अ क्वालिफायर फॉर द 2026 ITTF वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप। वेयर इज द मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जपाद 2025 हेल्ड? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था रशिया में। इस एक्सरसाइज में देखिए मोर देन 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी। इसमें थी रशिया, इंडिया, ईरान, बेलारूस, बांग्लादेश और ताजिकिस्तान। और इंडियन आर्मी लीडरशिप की है बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट ने। हु हैज़ वन द फुटबॉल टूर्नामेंट CAFA नेशंस कप 2025? इसके विनर रहे हैं उज्बेकिस्तान। देखिए उज्बेकिस्तान वन इट्स फर्स्ट CAFA नेशंस कप बाय डिफीटिंग ईरान बाय 1-0। गोल्ड मेडलिस्ट रही है उज्बेकिस्तान, सिल्वर मेडलिस्ट ईरान है, थर्ड पोजीशन पे इंडिया थी, और वेन्यू था इसका तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट पार्क मेड ऑफ सेरेमिक वेस्ट अनोखी दुनिया बीन स्टैब्लिश्ड? करेक्ट आंसर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। Former US President Barack Obama won the Emmy Award 2025 in Outstanding Narrator category for which documentary? Correct answer, Our Oceans. When is National Forest Martyr Day 2025 celebrated? ये मनाया जाता है 11 सितंबर को, और इस दिन का जो थीम इस साल दिया गया है ये है रिमेंबरिंग मार्टियर्स प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in September 2025 in which state will India's first bamboo based biorefinery be opened? तो सितंबर 2025 में देश की पहली बांस आधारित बायोरिफाइनरी इसे खोली जाएगी असम में। तो ये डिक्लेयर किया गया है PM मोदी जी के द्वारा कि इसे जो है सितंबर 14 को जो है स्टार्ट किया जाएगा एट नुमालीगढ़ असम। इसकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है ओवर 1700 करोड़। इसको डेवलप किया जाएगा बिटवीन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एंड फिनिश कंपनी चैम्पोलिस ओय। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर टू डिफीट वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश? ये बन गए हैं अभिमन्यु मिश्रा। देखिए 16 साल के हैं अमेरिकन चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय डिफीटिंग यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, बाय बिकमिंग द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, और इसका जो वेन्यू था ये था समरकंद, उज्बेकिस्तान। Which city has won the first prize in category of cities with a population of more than 10 lakh in the Clean Air Survey Awards in September 2025? तो इसमें आता है फ्रेंड्स इंदौर। बात कर लेते हैं डिटेल में इस सर्वे के बारे में। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने प्रेजेंट किया है क्लीन एयर सर्वे अवार्ड्स एट द इंदिरा पर्यावरण भवन, नेशनल कैपिटल दिल्ली में। तो इसमें सबसे पहले कैटेगरी 1 जो की है 1 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन में फर्स्ट पोजीशन पे इंदौर है, सेकंड जबलपुर है, और थर्ड पे आता है आगरा और सूरत। नेक्स्ट पॉपुलेशन 3 to 1 मिलियन की कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन पे अमरावती है, सेकंड झांसी और मुरादाबाद है, और थर्ड पोजीशन पे है अलवार। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे? तो ये बन गए हैं जोनस गार स्टोर। नॉर्वे की बात की जाए तो इसका जो कैपिटल ऑस्लो है, और यहाँ पे करेंसी होती है नॉर्वेगियन क्रोन। Which country unveiled the AI-powered extra-large autonomous underwater vehicle Ghost Shark in September 2025? राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। और इसको डेवलप किया है किसने? रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने। Who has been appointed as the new national ambassador for नमो युवा रन कैंपेन फॉर अ ड्रग फ्री इंडिया? तो ये है मिलिंद सोनम। बात करते हैं डिटेल में। देखिए, टू कोमेमोरेट द 75th बर्थडे ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द भारतीय जनता युवा मोर्चा इन्होंने लॉन्च किया है नमो युवा रन कैंपेन। फेमस एक्टर एंड फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर ऑफ दिस कैंपेन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर इज द 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस हेल्ड इन सितंबर 2025?
करेक्ट आंसर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसको 8 से लेकर 19 तक ऑर्गेनाइज किया गया था दुबई में, और इंडिया से रिप्रेजेंट किया था यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात की है, इन्होंने लॉन्च किया है यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। Next, RBI has announced that it will issue a commemorative coin of what denomination to mark the centenary of birth of Dr. Bhupen Hazarika, the legendary singer from Assam, on September 13, 2025? तो यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा 100 रुपीज़ की कॉइन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द कॉइन इज डेडिकेटेड टू द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भूपेन हजारिका। बात करें इनके बारे में, देखिए भूपेन हजारिका वॉज अ प्लोरिफिक लिरिसिस्ट, कंपोजर, सिंगर, poet, filmmaker and writer from northeastern Indian state of Assam. He was born on September 8, 1926 in Sadia, Assam. What position has India got in the list of IMD World Talent Ranking? इंडिया है 63rd पोजीशन पे। बात करें यहाँ पे एशियन पैसिफिक रीजन की, तो यहाँ पे हांगकांग 4th पे, हाँ, सिंगापुर 7th और यूएई रहा है 9th पोजीशन पर। टॉप 3 कंट्रीज में आते हैं यहाँ पे स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और आइसलैंड। आपका अगला क्वेश्चन, वेयर इज द फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ IIM अहमदाबाद इनॉग्रेटेड इन सितंबर 2025? तो IIM अहमदाबाद का पहला इंटरनेशनल कैंपस दुबई में सेटअप किया गया है। तो इसको जो इनॉग्रेट किया है दुबई के क्राउन प्रिंस शाहजहां हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मुक्तौम ने, साथ में इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ IIM अहमदाबाद दुबई कैंपस इज टू ग्लोबलाइज इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। To keep its technology and conversation safe, the Indian Army has started using which indigenous mobile system in place of WhatsApp? तो ये है संभव, जिसका फुल फॉर्म क्या है देखिए, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। The Indian Army has completely switched to the Made in India technology Sambhav and stopped using WhatsApp and other foreign apps to ensure its communications are completely secure during Operation Sindoor. When is World First Aid Day 2025 celebrated? तो फर्स्ट एड डे 13 सितंबर को मनाया जाता है, और इस साल का जो थीम था ये था फर्स्ट एड एंड क्लाइमेट चेंज। फ्रेंड्स, हर साल जो है ये चेंज होता है, देखिए एवरी ईयर सेकेंड सैटरडे जो होता है सितंबर का, इस दिन इसे मनाया जाता है। इस साल इसको सितंबर 13 को मनाया गया। वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान? तो इसको लॉन्च किया गया है इंदौर में। Keeping in mind the health and empowerment of women, the Healthy Women Strong Family campaign will run from 17th September to October 2nd. Prime Minister Narendra Modi will launch this campaign on September 17th in Indore, Madhya Pradesh. Who is the author of the book Different But No Less? तो ये लिखा गया है अनुपम खेर के द्वारा। In September 2025, where did Union Minister Dharmendra Pradhan inaugurate India's first overseas Atal Innovation Center? इसको सेटअप किया गया है अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और इसका एम क्या होने वाला है देखिए, द सेंटर एम्स टू प्रमोट इंडियाज इनोवेशन कल्चर अब्रॉड, हेल्पिंग स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स एक्सपैंड इंटरनेशनली। विच कैंपेन हैज ICC अनवील्ड फॉर द वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025? तो कैंपेन का नाम है विल टू विन। Which former Prime Minister was honored with the V. Narasimha Rao Memorial Award for Economics in September 2025? तो ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। In September 2025, which country appointed Diela, the world's first AI minister? Correct answer, Albania. Who became Nepal's first woman Prime Minister in September 2025? सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री जो हैं ये बन गई हैं सुशीला कर्की। तो ये पहली यहाँ पे वुमेन PM है ऑफ नेपाल। इन्हें अपॉइंट किया गया एज द इंटरिम PM इन सितंबर 2025। इससे पहले हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ये चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल की। ऑल राइट, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच विलेज ऑफ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट डिड द क्लाउड बर्स्ट अकर ऑन 5 अगस्त 2025? तो ये जो है ये हुआ था फ्रेंड्स धाराली में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू सेलिब्रेट 7 अगस्त एज द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे एवरी ईयर टू कोमेमोरेट द बर्थ सेनेटरी ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन, द फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन?
राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है 7 अगस्त को टू सेलिब्रेट एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे। Who has been awarded Trinidad and Tobago's highest civilian honor, Order of the Republic of Trinidad and Tobago? Correct answer, Narendra Modi. Who has authored the book titled M.S. Swaminathan, The Man Who Fed India? तो इस बुक के जो राइटर हैं इनका नाम है प्रियंबदा जयकुमार। आगे बढ़ते हैं। Who has launched the Courtesy Squad scheme to strengthen the safety of women in public places? सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना, इसको शुरू किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। Who is the author of the book PMO, Prime Minister's Office Through the Years? इस बुक के राइटर हैं हिमांशु रॉय। फ्रेंड्स, यहाँ तक देखने आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक भी यहाँ पे क्वेश्चन को मिस नहीं करना है और कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहना है। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, चलिए कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस इन अगस्त 2025? तो वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के जो राइटर हैं ये हैं DY चंद्रचूड। व्हेन इज इंटरनेशनल यूथ डे 2025 सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल यूथ डे जो है ये अगस्त 12 को मनाया जाता है। इस साल का थीम दिया गया है यूथ एडवांसिंग मल्टीलेटरल कोऑपरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप। Who became the 89th chess grandmaster of India in August 2025? तो 89th चेस ग्रैंड मास्टर जो हैं ये बन गई हैं रोहित कृष्णा। Between which two countries was the naval exercise SLENEX 25 conducted? तो SLENEX इसको कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। 12th एडिशन था SLENEX का, जिसको देखिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया कोलंबो श्रीलंका में। इंडिया की जो शिप्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी ये थी INS राणा और साथ में INS ज्योति। विच गवर्नर ला गणेशन पास्ड अवे इन अगस्त 2025 एट द एज ऑफ 80? तो ला गणेशन ये नागालैंड के गवर्नर थे जिनकी हाल ही में यहाँ पे निधन हो गई है। In August 2025, which Indian state became the first to introduce a sabbatical leave scheme for government employees? तो यहाँ पे sabbatical leave scheme इसको इंट्रोड्यूस किया है सिक्किम की गवर्नमेंट ने फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। है क्या ये देखिए, इस पॉलिसी के अंदर क्या होने वाला है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जिनकी 5 years की सर्विस कंप्लीट हो गई है, कंटिन्यूस सर्विस, तो इनको जो है यहाँ पे 365 डेज तक की 365 डेज से लेकर जो है 1080 डेज तक की लीव्स जो यहाँ पे रिसीव होगी और इस लीव के दौरान जो इन्हें 50% ऑफ द बेसिक पे किया जाएगा। तो ये जो है ये स्कीम लॉन्च की गई है सिक्किम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, व्हेन विल वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2025 बीन ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ये ऑब्जर्व किया गया है अगस्त 1 से अगस्त 7 तक, और इसका जो थीम था ना देखिए ये है प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम। इन विच स्टेट और यूटी द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था भुवनेश्वर उड़ीसा में, और इसका जो थीम था ये रहा है कंट्रीब्यूशन टू डायस्पोरा टू अ विकसित भारत। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। अंडर विच ऑपरेशन डिड इंडिया अटैक टेररिस्ट बेसेस इन पाकिस्तान ऑन 6 मई 2025? तो इस ऑपरेशन का नाम था फ्रेंड्स ऑपरेशन सिंदूर। आगे बढ़ते हैं। द टैब्लू ऑफ विच स्टेट और यूटी हैज़ वन द बेस्ट टैब्लू अवार्ड इन द रिपब्लिक डे परेड? तो बेस्ट टैब्लू का अवार्ड दिया गया था यूपी को। इनका जो थीम था फ्रेंड्स ये था महाकुंभ 2025 गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। बेस्ट टैब्लू मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। मार्चिंग कॉन्टिजेंट कैटेगरी में जम्मू और कश्मीर राइफल्स को दिया गया, और मार्चिंग कॉन्टिजेंट कैटेगरी CAPF और ऑक्सिलरी फोर्सेज में दिया गया दिल्ली पुलिस मार्चिंग कॉन्टिजेंट को। राइट। Who has won the title of ICC Women's Championship 2022-25? इसके विनर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और रनर अप रहे हैं न्यूजीलैंड। इसका 3rd एडिशन था जो ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द 13th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ECOWARIN बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज स्टार्टेड इन Feb 2025? फ्रेंड्स देखिए ECOWARIN इसका ये 13th एडिशन था
और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच कंट्री हैज़ गिवन माउंट तारानाकी लीगल राइट्स इक्वल टू अ पर्सन? तो किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किया है? तो ये किया गया है बाय न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की वन लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री पीडीएफ की, राइट। तो फ्री पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट, हु हैज़ वन द UEFA नेशंस लीग टाइटल इन जून 2025? UEFA नेशंस लीग के विनर हैं पोर्टुगल। UEFA है क्या, इसके बारे में देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। इन अ थ्रिलिंग फाइनल ऑफ अलियांज अरेना इन म्यूनिक, June 8, 2025, Portugal defeated Spain by 5-3 in a penalty shootout to win their second UEFA Nations League title. Who won the SAF Under-19 title in May 2025? SAF Under-19 के विनर थे इंडिया। SAF का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो इसमें इंडिया ने डिफीट किया है बांग्लादेश को 4-3 से, और ये मैच खेला गया था मई 18 को एट द गोल्डन जुबली स्टेडियम, यूपिया, अरुणाचल प्रदेश। Who has been appointed as the new private secretary to Prime Minister Modi in March 2025? ये बन गई हैं निधि तिवारी। तो पीएम मोदी के देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक तो होती है प्राइवेट सेक्रेटरी, ठीक है, प्राइवेट सेक्रेटरी, और दो होते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो ये दो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1 है प्रमोद कुमार मिश्रा, और सेकंड जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं ये है शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास इससे पहले आरबीआई के गवर्नर थे, अभी जो है ये बन गए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 टू पीएम मोदी। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम? राइट आंसर दीपिका पादुकोण। Where has the 17th BRICS Summit 2025 been organized? 17th एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील में। फ्रेंड्स, आपको G20, SCO, देन ब्रिक्स, ये जो समिट्स इस साल ऑर्गेनाइज किए गए हैं ना, इसके सभी वेन्यूज़ याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटेंड किया था ब्रिक्स समिट को, जो कि रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील में जुलाई 6 से लेकर 7 तक ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस साल का जो थीम था ब्रिक्स समिट का ये था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। विच कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट 2026? करेक्ट आंसर इंडिया। तो नेक्स्ट ईयर इसे इंडिया में कंडक्ट किया जाएगा। व्हेन इज वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट्स डे 2025 सेलिब्रेटेड?
ये जुलाई 7 को मनाया गया। और वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे का जो थीम था ये रहा है द बायो E3 मेथड। व्हेन इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2025 ऑब्जर्व्ड? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 मनाया गया है 18 जुलाई को। फ्रेंड्स, इस दिन का जो थीम था ये दिया गया है द पावर टू एंड पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज स्टिल इन आवर हैंड्स। Which city has been named the cleanest city in the India for the 8th consecutive time in स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25? तो यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण इसमें इंडिया में 8वीं बार लगातार क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया है इंदौर मध्य प्रदेश को। और साथ में यहाँ पे जो 3 to 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी है इसमें नोएडा जो है क्लीनेस्ट सिटी रहा है। टॉप 3 सिटीज़ की बात करें तो इंदौर फर्स्ट पोजीशन पे रहा, सूरत सेकंड और थर्ड पोजीशन पे रहा है नवी मुंबई। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मार्क कार्नी। तो ये 24th प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के जिन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया है किसको? जस्टिन ट्रूडियो को। और ये बिलोंग करते हैं लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा से। What is the position of India in the World Happiness Report 2025? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया 118th पोजीशन पर है। इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। टॉप 3 कंट्री में आते हैं फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे। और लास्ट कंट्री इसमें दिया गया है अफगानिस्तान। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय मालदीव्स एज ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर इन जून 2025? ये बन गई हैं कैटरीना कैफ। विच टीम वन द टाटा IPL 2025 टाइटल? टाटा IPL 2025 का खिताब जो है ये जीता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। ब्रीफ में बात करते हैं टाटा IPL 2025 के बारे में। तो यहाँ पे RCB ने पहली बार टाटा IPL को जीता है। इन्होंने डिफीट किया था पंजाब किंग्स को 6 रनों से। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे विनिंग जो टीम थी RCB, इसके कैप्टन थे रजत पटीधर। पंजाब किंग्स के कैप्टन श्रेयस अय्यर थे। ये मार्च 22 से खेला गया था और फाइनल मैच जून 3 को हुआ था। 18th एडिशन था, वेरी इंपॉर्टेंट। IPL का एडिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। और टाइटल स्पॉन्सर्स जो थे ये थे टाटा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन टेनिस 2025? तो आपसे यहाँ पे वुमेन सिंगल टाइटल का यहाँ पे विनर पूछा जा रहा है। तो ये रही हैं कोको गॉफ। वहीं बात करें मेन सिंगल किसने जीता था? तो ये जीता था कार्लोस अल्कराज ने और रनर अप थे यानिक सिनर। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल यूथ डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इंटरनेशनल यूथ डे की बात की थी। नेशनल यूथ डे जो है ना ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। और थीम क्या था? थीम रहा है यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। टू होम विल बी द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 बी अवॉर्डेड? तो ये दिया जा रहा है विनोद कुमार शुक्ला को। तो फ्रेंड्स ये पहले राइटर होंगे फ्रॉम छत्तीसगढ़ जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। और इन्होंने रिप्लेस किया है राजीव कुमार को। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया 96th पोजीशन पे रहा है। और लास्ट ईयर यानी कि जो 2023 की रिपोर्ट थी यहाँ पे इंडिया को 93rd रैंक दिया गया था। टॉप 3 कंट्रीज इस रिपोर्ट में रही हैं डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। लास्ट पोजीशन दिया गया है यहाँ पे साउथ सूडान को। और ये रिपोर्ट को जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हु विल बिकम द फर्स्ट वुमेन एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इन मार्च 2025? मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बन गई हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को स्टैब्लिश किया गया है जून 23, 1894 को। हेडक्वार्टर लुज़ाने स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट बन गई हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। हु हैज़ बिकम द 11th चेयरमैन ऑफ सेबी? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के 11वें अध्यक्ष बन गए हैं तुहीन कांता पांडे। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025? तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जो है ना ये जीता है इंडिया ने। इन्होंने डिफीट किया है यहाँ पे न्यूजीलैंड को। इंडिया ने तीसरी बार इसे जीता है। इससे पहले 2013 और 2002 में चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीता था। मैन ऑफ द मैच यहाँ पे रोहित शर्मा थे।
प्लेयर ऑफ द सीरीज रचिन रविंद्र। गोल्डन बैट अवार्ड दिया गया था रचिन रविंद्र को, और गोल्डन बॉल अवार्ड जो है ये मैट हेनरी को दिया गया था। होस्ट कंट्री था पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और चैंपियंस ट्रॉफी का ये 9th एडिशन था। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी हैज टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। तो खेलो इंडिया यूथ गेम के जो यहाँ पे विनर हैं ये रही है महाराष्ट्र। यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र ने 5 बार इसे जीता है। इससे पहले 2019, 20, 23 और 24 में भी इसे इन्होंने जीता था। बिहार में इसे होस्ट किया गया था और इसमें ये 15th पोजीशन पे रहा। बिहार ने यहाँ पे टोटल 36 मेडल हासिल किए, जिसमें से 7 गोल्ड थे, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट रहा है महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा, थर्ड राजस्थान, फोर्थ कर्नाटका एंड फिफ्थ रहा है दिल्ली। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द फाइनल टाइटल ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग। तो आपने देखा आईपीएल जिसको जीता था रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने। वुमेन्स आईपीएल के जो विनर थे ये रही है मुंबई इंडियंस। यहाँ पे बात करें रनर अप कौन थे, तो रनर अप थे दिल्ली कैपिटल, इसका ये 3rd एडिशन था। ऑरेंज कैप विनर नेट स्कीवर ब्रेट थी। पर्पल कैप विनर अमेलिया केर। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नेट स्कीवर ब्रेंट, और प्लेयर ऑफ द मैच जो है ये दिया गया था हरमनप्रीत कौर को। व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 सेलिब्रेटेड। विश्व धरोहर दिवस ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल का जो थीम था ये था डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट रेजिलिएंट हेरिटेज। हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन मियामी ओपन चैंपियनशिप। ये जीता है अरियाना साबेलेंका ने, और मियामी ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीता है जैकोब मेंसिक ने। हु हैज़ वन द मेंस एंड वुमेन टाइटल इन खो खो वर्ल्ड कप। तो खो खो वर्ल्ड कप में वुमेन्स टाइटल और मेंस टाइटल दोनों ही जीता है इंडिया ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो खो खो वर्ल्ड कप का ये पहला एडिशन था, पहली बार इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। वेन्यू था इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली। इसको 13 से 19 जनवरी तक ऑर्गेनाइज किया गया था, और विनर दोनों ही कैटेगरी में इंडिया थी, और दोनों ही कैटेगरी में जो रनर अप थी ये नेपाल थी, और इसका मैस्कॉट था तारा एंड तेजस। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ अनवील्ड द बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम संजय। करेक्ट आंसर राजनाथ सिंह। वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर बीन स्टैब्लिश्ड। तो भारत का जो पहला ग्रीन डेटा सेंटर है इसको सेटअप किया गया है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन कालनेमी कैंपेन अगेंस्ट फेक साधुज हु चीट एंड डिफ्रॉड इन द नेम ऑफ रिलीजियस फेथ। तो किस राज्य सरकार ने धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने वाले नकली साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी अभियान की शुरुआत की है। तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। व्हेन इज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 जून 11 को मनाया गया है, और इसका जो थीम था फ्रेंड्स ये रहा है चूज स्पोर्ट्स एवरी डे। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका साउथ अफ्रीका। हु हैज़ वन द 32nd विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 टाइटल। तो 32वां विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जो है ये जीता है कर्नाटका ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विजय हजारे ट्रॉफी का जो है 32nd एडिशन था, इसको 21 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक ऑर्गेनाइज किया गया था। विनर कर्नाटका थी। रनर अप रहे हैं विदर्भ। प्लेयर ऑफ द मैच थे स्मिन रविचंद्रन, और प्लेयर ऑफ द सीरीज थे करुण नायर। और ये कौन सी टीम से थे आप यहाँ पे बगल में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट चिनाब रेल आर्च ब्रिज ऑन 6 जून 2025। इसको इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। चिनाब ब्रिज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दिस ब्रिज इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज। ठीक है, इसकी जो हाइट है ये है 359 मीटर्स, जो कि 35 मीटर्स बड़ी है देन ईफिल टावर। साथ में इट हैज़ द टोटल लेंथ ऑफ 1315 मीटर्स। The Chenab Bridge is a steel concrete arch bridge that connects the villages of Bakkal and Kauri in the Riyasi district of Jammu and Kashmir. Next question, where will India's first night safari कुकरैल be constructed? तो भारत की पहली नाइट सफारी कुकरैल का निर्माण किया जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। गुनेरी विलेज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट। राइट आंसर इज गुजरात।
विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी विद इट्स नेशनल ऑनर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार? तो ये ऑनर इन्हें दिया गया है घाना की गवर्नमेंट के द्वारा। India's first indigenous polar research vessel will be built in partnership with which country's company? Right answer, Norway. In which state in India's first digital nomad village established? तो भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव ये बनेगा सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व वन्यजीव दिवस 2025 3 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसका जो थीम था ये था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2024-25? तो आपने देखा विजय हजारे ट्रॉफी, इसके साथ रणजी ट्रॉफी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रणजी ट्रॉफी को विन किया है यहाँ पे विदर्भ की टीम ने। रनर अप कौन थे? यहाँ पे रनर अप थी केरला। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे प्लेयर ऑफ द सीरीज जो थे ना ये रहे थे हर्ष दुबे। तो आप ये भी यहाँ पे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025? वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत रहा है 131st पोजीशन पर आउट ऑफ 148 कंट्रीज। ये रिपोर्ट दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जिसका एडिशन था 19th। टॉप 3 कंट्रीज में आते हैं आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। एशियन कंट्रीज में बांग्लादेश है 24th पोजीशन पर, नेपाल है 125th पोजीशन पर, भूटान 119th पोजीशन पर और पाकिस्तान है 148th पोजीशन पर। विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट अर्बन सेंटर टू फोकस ऑन क्लाइमेट बजट? तो भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र बन गया है अहमदाबाद। व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2025 सेलिब्रेटेड? ये मनाया जाता है 14th जून को और इस साल का जो थीम है फ्रेंड्स ये रहा है गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। In June 2025, Raja Khas village has been declared as the first solar model village of which state? तो राजा खास गांव ये किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। Which has been declared 58th टाइगर रिजर्व ऑफ कंट्री इन मार्च 2025? 58th टाइगर रिजर्व बन गया है माधव टाइगर रिजर्व जो कि है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 34th सरस्वती सम्मान 2025? तो 34वां सरस्वती सम्मान 2025 जो है ये दिया गया है भद्रेश दास को। बात करते हैं इनके बारे में। देखिए, द 34th सरस्वती सम्मान वॉज अवॉर्डेड टू रिनाउंड संस्कृत स्कॉलर महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास फॉर हिज मास्टरपीस संस्कृत वर्क स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा और ये अवार्ड इनको दिया गया है बाय द के बिरला फाउंडेशन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इन May 2025? तो नालसा के जो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं ये बन गए हैं जस्टिस सूर्यकांत। बात की जाए नालसा की तो इसको 1995 में एस्टैब्लिश किया गया है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है जस्टिस सूर्यकांत। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट की गई हैं पूनम गुप्ता। देखिए फ्रेंड्स, आरबीआई के 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, इसमें से एक जो है रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं, बाकी 3 कौन है इनके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले देखिए आरबीआई है क्या। आरबीआई इंडिया की सेंट्रल बैंक होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर रेगुलेटिंग इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैब्लिश किया गया है April 1, 1935 को। इसे नेशनलाइज किया गया था Jan 1, 1949 को। गवर्नर है इसके संजय मल्होत्रा। बाकी 3 यहाँ पे गवर्नर्स हैं, डेप्यूटी गवर्नर्स हैं एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जी और टी रवि शंकर। पूनम गुप्ता ये 4th यानी कि रिसेंटली अपॉइंटेड डेप्यूटी गवर्नर हैं। ऑल राइट, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल अटेंड इंडियाज रिपब्लिक डे 2025 एज चीफ गेस्ट? तो 2025 का जो रिपब्लिक डे था यहाँ पे चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। और रिपब्लिक डे का थीम क्या था? ये था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025? राइट आंसर मणिपुर।
इसे जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, देखिए कहाँ पर, एट द घोघला बीच दीव फ्रॉम May 19 to 24। टॉप 3 स्टेट्स में थे मणिपुर, महाराष्ट्र और थर्ड थी नागालैंड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी? ये बन गए हैं फ्रेडरिक मर्ज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री? मित्र विभूषण। तो मित्र विभूषण ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है श्रीलंका का, जो दिया गया है पीएम मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन Jan 2025? तो UIDAI के नए CEO जो हैं ये बन गए हैं भुवनेश कुमार। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ 13th नॉर्वे चेस 2025 ओपन कैटेगरी? ये बन गए हैं मैग्नस कार्लसन। देखिए, वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन प्रोड्यूस्ड अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस टू विन द टाइटल ऑफ ओपन कैटेगरी, while Grandmaster Anna Mujichuk of Ukraine won the women's category. When is हिंदी दिवस 2025 सेलिब्रेटेड? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है। इस दिन का यहाँ पे थीम दिया गया था द पावर ऑफ नेशनल यूनिटी एंड ग्लोबल आइडेंटिटी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, विच हैज़ बिकम इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन विद अ स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर? तो इस ट्रेन का नाम है नमो भारत। इसकी जो स्पीड है ये है 160 किलोमीटर पर आवर ऑन अ 55 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन ऑफ दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अर्लियर गतिमान एक्सप्रेस एंड वंदे भारत वर द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, बट इन जून 2024 देयर स्पीड वॉज लिमिटेड टू 130 किलोमीटर पर आवर ऑन द मोस्ट रूट्स ड्यू टू सेफ्टी रीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे नमो भारत से पहले फ्रेंड्स गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत मोस्ट यहाँ पे फास्टेस्ट ट्रेन थी, बट इसकी जो स्पीड है अभी लिमिट कर दी गई है, अभी इसे 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जाता है। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन, वेयर इज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ज्ञान भारतम एंड मैन्युस्क्रिप्ट हेल्ड इन सितंबर 2025? तो इसका वेन्यू था न्यू दिल्ली, और अगर थीम पूछा जाए तो ये था रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। वेयर विल बी द 10th एडिशन ऑफ जंस्कर फेस्टिवल बी हेल्ड? तो जंस्कर महोत्सव का 10वां संस्करण इसे कंडक्ट किया गया लद्दाख में। इन सितंबर 2025 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू कुवैत? तो ये बन गई हैं परमिता त्रिपाठी। इन सितंबर 2025 विच इंडियन सिटी वॉज अक्रेडिटेड एज रामसर वेटलैंड सिटी? ये रहा है उदयपुर राजस्थान। तो ये अनाउंसमेंट किया गया था बाय यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव एट द क्लीन एयर सर्वे अवार्ड्स एंड वेटलैंड सिटी अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, रामसर वेटलैंड सिटी है उदयपुर, जिसे हम सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, वेयर हैज़ नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी कमीशन द न्यू नेवल बेस INS अरावली इन सितंबर 2025? राइट आंसर, गुरुग्राम हरियाणा। The new naval base will support various information and communication center, enhancing command, control and MDS systems. Next, which country will host first blind women T20 World Cup 2025? तो इसका वेन्यू होने वाला है इंडिया। तो इसे जो है न्यू दिल्ली और बेंगलुरु में कंडक्ट किया जाएगा फ्रॉम नवंबर 11 to 25। साथ में देखिए यहाँ पे टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड यूनाइटेड स्टेट्स। In September 2025, Prime Minister Narendra Modi has inaugurated 51.38 kilometer long first rail connection Berabi Sairang railway line of which state? तो ये लाइन जो है ये स्टार्ट किया गया है मिजोरम में। तो ये जो है कनेक्ट करने वाला है मिजोरम के कैपिटल ऐजवाल को टू द इंडियन रेलवे नेटवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी तक ये कनेक्टेड नहीं था। द इनॉग्रेशन ऑफ रेलवे लाइन विल प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू मिजोरम with major cities like Delhi, Guwahati and Kolkata. Who has been appointed as the new Deputy Election Commissioner in September 2025? तो Deputy Election Commissioner बन गए हैं पवन कुमार शर्मा। इलेक्शन कमीशन की फ्रेंड्स बात की जाए तो इसको जनवरी 25, 1950 को स्टैब्लिश किया गया है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, और इलेक्शन कमिश्नर दो होते हैं जो कि हैं सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे इंडिया के थे सुकुमार सेन।
आगे बढ़ेंगे। हु बिकेम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? ये बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। तो ये 48th वाइस चीफ हैं आर्मी स्टाफ के। अब साथ में अब देखिए इंडियन आर्मी की बात आई है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसे स्टैब्लिश किया गया है April 1, 1895 को। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उपेंद्र द्विवेदी। और आर्मी डे जो है ना ये मनाया जाता है Jan 15 को। हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट? ये है राजकुमार अरोरा। Who has been appointed as the new Chief Executive Officer of International Cricket Council? तो आईसीसी के नए CEO बन गए हैं संजोग गुप्ता। Who has been appointed as first Women Director General of Railway Protection Force? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल जो हैं ये बन गई हैं सोनाली मिश्रा। Who has been appointed as new Vice Chief of Indian Air Force? करेक्ट आंसर नर्मदेश्वर तिवारी। Which Indian city has been officially become the leopard capital of India? तो leopard capital of India बन गया है बेंगलोर। Who has won the title of football tournament La Liga 2024-25? तो इसके विनर हैं FC बार्सिलोना। इन्होंने डिफीट किया है इस्पनायोल को बाई 2-0। एग्जाम में फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि ला लीगा कौन से गेम से रिलेटेड है तो राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स इन गंगा रिवर डॉल्फिन सर्वे कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो सबसे ज़्यादा जो गंगा रिवर डॉल्फिन है ये उत्तर प्रदेश में देखे गए हैं। इंडिया में टोटल पाए गए हैं 6327 रिवर डॉल्फिन्स, जिसमें से आप देख सकते हैं 2397 यूपी में है। सेकेंड पोजीशन पे बिहार है और थर्ड पोजीशन पे आता है वेस्ट बंगाल। और ये जो रिपोर्ट है ये दिया गया था at the 7th meeting of National Board for Wildlife in Gir National Park, Gujarat. Who has been appointed as the 47th Vice Chief of Indian Naval Staff? Correct answer Vice Admiral Sanjay Vatsayan. इन्होंने रिप्लेस किया है वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को। इंडियन नेवी जो है फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं और नेवी डे जो है ये December 4 को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अगस्त 2025 विच कंट्री बिकेम 107th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो 107th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस बन गया है मोल्दोवा। इससे पहले 106th मेंबर के तौर पे ज्वाइन हुआ था अर्मेनिया ऑन November 21, 2024। अगला क्वेश्चन। विच इज गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट इन May 2025? तो पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट जो है ना ये बन गया है मिजोरम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है ये क्रॉस कर गई है 98.2%। फ्रेंड्स अभी तक हमने लिटरेसी रेट वाले जो हैं 4 स्टेट्स के बारे में बात किया है। आपको कमेंट करके बताना है पहला फुली लिटरेट स्टेट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है और फोर्थ कौन सा है। कमेंट करके आंसर बताएं। ओके। अगला क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन? तो यह है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। Next, where has Prime Minister Narendra Modi inaugurated the country's first transshipment port, Vizhinjam International Port? तो इसे इनॉग्रेट किया गया है तिरुवनंतपुरम केरला में। Who has been awarded Pritzker Architecture Prize 2025? तो ये अवार्ड दिया गया है लियू जियाकुन को और ये अवार्ड जो है ना हर साल दिया जाता है बाय हयात फाउंडेशन। ओके। और प्रिट्जगर प्राइज को जो है सेटअप किया गया था 1979 में बाय J.A. प्रिट्जगर, जिसे हम नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू प्रोवाइड 20,000 मंथली पेंशन टू दोज हु वर जेल्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी? तो ये अनाउंसमेंट किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? इंडिया रहा है 10th पोजीशन पे। तो देखिए फर्स्ट 3 पोजीशन जो थे ना इस रिपोर्ट में वो खाली थे क्योंकि किसी ने भी यहाँ पे उस जो रिपोर्ट है उसे मैच नहीं किया था तो वो वेकेंट थे। 4th पोजीशन पे डेनमार्क था, 5th नीदरलैंड और 6th रहा है यूनाइटेड किंगडम। 10th पोजीशन जो दिया गया है ये दिया गया है इंडिया को। ओके। अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी पीपल हैव बीन गिवन पद्मा अवार्ड्स इन ईयर 2025? तो पद्म अवार्ड जो है टोटल दिए गए हैं यहाँ पे 139 पीपल को। इसमें से फ्रेंड्स 7 पद्म विभूषण थे, 19 पद्म भूषण थे और 113 पद्मश्री अवार्ड्स थे। और इनमें से टोटल जो यहाँ पे आपने देखा 139 पद्मा अवार्ड्स, इसमें से 23 अवार्ड्स जो है ये वुमेन को दिए गए,
10 जो है फॉरेनर्स NRI कैटेगरी में दिए गए थे और 13 जो है पॉस्थुमसली अवार्ड्स दिए गए हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पद्म विभूषण अवार्डीज के बारे में। सबसे पहले आते हैं मिस्टर दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी। आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में इन्हें दिया गया है और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। सेकेंड है जस्टिस मिस्टर जगदीश सिंह खेहर। थर्ड है मिसेस कुमुदनी रजनीकांत लाखिया। नेक्स्ट श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, MT वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी, श्री शारदा सिन्हा। तो इन लोगों को जो है यहाँ पे दिया गया है पद्म विभूषण, टोटल 7 मेंबर्स को। तो पद्मा अवार्ड्स के फ्रेंड्स डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल में है, अगर आपने वो देखा नहीं है ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। और जैसे कि आपको पता है पद्म विभूषण जो होता है ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया का। ऑल राइट, नेक्स्ट, what was the total number of Nilgiri Tahar found in the first joint census conducted by Kerala and Tamil Nadu? तो टोटल नंबर ऑफ नीलगिरी तहार जो है ना ये है 2668, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है ये पाए जाते हैं केरला में, राइट। और देखिए 1365 केरला में पाए गए और 1303 जो है तमिलनाडु में देखे गए हैं। तो ज़्यादातर ये केरला के एराविकुलम नेशनल पार्क में देखे गए हैं। नीलगिरी तहार को जो है एंडेंजर्ड कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है इन द IUCN रेड लिस्ट, और ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इटालियन प्लेयर टू विन द मेन सिंगल टाइटल इन विंबलडन ओपन? राइट आंसर यानिक सिनर। वहीं बात करें वुमेन सिंगल विनर कौन थी, ये थी ईगा स्वितेक। और साथ में फ्रेंड्स ईगा स्वितेक का ये पहला विंबलडन टाइटल था और 6th ग्रैंड स्लैम था। वुमेन सिंगल टाइटल में यहाँ पे रनर अप थी अमेंडा एनिसिमोवा, और विंबलडन ओपन का ये 138th एडिशन था। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन? ये है यूलिया सिरविंदेनको। In Jan 2025, which state has become first state to implement uniform civil code after independence? तो जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? ये बन गया है उत्तराखंड। Who has become the new chairman of Indian Space Research Organization? तो इसरो के नए चेयरमैन बन गए हैं V नारायणन। बात आई है फ्रेंड्स इसरो की, तो इसे एस्टैब्लिश किया गया है 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में, और साथ में इसके जो न्यू चेयरमैन है V नारायण हैं जो कि 11th चेयरमैन है ऑफ इसरो। नेक्स्ट, विच सिटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाई असम गवर्नमेंट एज सेकेंड कैपिटल ऑफ स्टेट? तो यह है डिब्रूगढ़। Who won the Best Drama Series Award at the 77th Primetime Emmy Awards? Right answer is The Pitt. बाकी एमी अवार्ड्स के विनर की बात करें तो आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज दिया गया द पिट को, आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो, आउटस्टैंडिंग लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज दिया गया एडोलेसेंस को, बेस्ट लीड एक्टर दिया गया है नो व्हील को, बेस्ट लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज दिया गया है ब्रिट लोअर सेवरेंस को, बेस्ट लीड एक्टर इन कॉमेडी सीरीज दिया गया है सेथ रोगन को, और बेस्ट लीड एक्ट्रेस इन कॉमेडी सीरीज दिया गया है जीन स्मार्ट और हैक्स को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2025 सेलिब्रेटेड? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 15 सितंबर को, और डेमोक्रेसी डे का जो थीम था ये था अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन। In September 2025, scientists from which country developed the world's first bone glue? Correct answer China। है क्या ये bone glue? देखिए, Chinese scientists have developed the world's first bone glue, यानी कि biological bone glue। तो the glue named bone 2 is capable of joining bone fracture in just 2 to 3 minutes। तो यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 मिनट में जो है bone के fractures जो है उनको join किया जा सकता है by using this glue। अगला क्वेश्चन, इन सितंबर 2025 विच प्लेयर वन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द वुमेन्स 57 kg कैटेगरी एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025? तो ये जीता है जैस्मीन लंबोरिया ने। देखिए, तो यहाँ पे टोटल इंडिया ने जो है ना फ्रेंड्स यहाँ पे 4 मेडल हासिल किए, जिसमें से 2 गोल्ड थे। तो ये 2 गोल्ड मेडलिस्ट थे जैस्मीन लंबोरिया और मीनाक्षी हुडा। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 kg कैटेगरी में और मीनाक्षी हुडा ने 48 kg में गोल्ड मेडल हासिल किया। नुपुर श्योरन ने जो है यहाँ पे सिल्वर मेडल हासिल किया है इन द 80+ kg कैटेगरी, और साथ में पूजा रानी ने जो है यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है इन द 80 kg कैटेगरी। इसका जो वेन्यू था ये था लिवरपूल इंग्लैंड।
यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे रहा कजाकिस्तान, सेकेंड उज्बेकिस्तान और थर्ड रहा इंडिया। वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट बीइंग स्टैब्लिश्ड? तो इसे गोपालपुर उड़ीसा में स्टैब्लिश किया जा रहा है। Believer's Dilemma is a sequel of the biography of which former prime minister, which is released in September 2025? Right answer, Atal Bihari Vajpayee. आगे बढ़ते हैं। Which state will host the 10th Ayurved Day 2025? तो 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 की मेजबानी की जा रही है गोवा में। तो गोवा में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा सितंबर 23 को एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा। थीम दिया गया है आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट और इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। हु इज द न्यू डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की बात करें तो 2016 में स्टैब्लिश किया गया है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट 5th कोस्ट गार्ड समिट इन 2027? राइट आंसर, इंडिया। तो इसका ये 5th एडिशन होने वाला है जिसको चेन्नई इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये अनाउंसमेंट की गई थी 4th कोस्ट गार्ड समिट रोम में। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच कंट्री हैज़ बिकम द मोस्ट एज्ड पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड इन सितंबर 2025? तो ये है जापान। अगला क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ 62nd एडिशन ऑफ ड्यूलिप ट्रॉफी इन सितंबर 2025? तो ड्यूलिप ट्रॉफी जिसका 62nd एडिशन था इसको जीता है सेंट्रल जोन ने। यहाँ पर इसके जो कैप्टन थे ये थे रजत पटीधर। तो इनके कैप्टनसी में आफ्टर 11 ईयर जो है सेंट्रल जोन ने ये ट्रॉफी जीती है। मोस्ट रन्स बनाए थे यहाँ पे रजत पटीधर ने जो कि हैं 382 और मोस्ट विकेट्स लिए थे सारांश जैन ने जो कि हैं टोटल 16। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन? करेक्ट आंसर, अमित खरे। Where has Union Home Minister Amit Shah inaugurated India's largest and modern sports complex, वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? तो ये बना गया है नारायणपुर अहमदाबाद में। When is World Ozone Day 2025 सेलिब्रेटेड? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को और इस साल का जो थीम था फ्रेंड्स ये था फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। तो यहाँ पे ओजोन लेयर का जो इम्पोर्टेंस होता है और कैसे ये हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है इसके पर्पस को यहाँ पे सबको अवेयर करने के लिए ये डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम नेपाल्स फर्स्ट फीमेल अटॉर्नी जनरल? करेक्ट आंसर हो जाएगा सबिता भंडारी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025 बाय डिफीटिंग इंडिया इन द फाइनल? तो किस टीम ने भारत को फाइनल में हराकर महिला हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है? तो इसके विनर रहे हैं चाइना। रनर अप थी इंडिया। ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है जापान ने। इसका वेन्यू था हैंगजू चाइना। दिस इज चाइनाज थर्ड टाइटल एट द वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025। इंडिया प्रीवियसली वन द टाइटल इन 2004 एंड 2017। हु हैज़ बीन नेम्ड बाय ICC एज द मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त? तो ये बन गए मोहम्मद सिराज और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है ऑर्ला प्रेंडग्रास्ट जो कि हैं फ्रॉम आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस प्रेसिडेंट फॉर ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन बाय वर्ल्ड बैंक? ये बन गए हैं कार्लोस फेलिपी जरामिलो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टेबल ऑफ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन ग्वांगजू साउथ कोरिया? राइट आंसर, 4th। बात कर लेते हैं डिटेल में। तो देखिए यहाँ पे गोल्ड मेडल जो है हासिल किया है ऋषभ यादव ने, अमन सैनी ने और प्रथमेश फूग ने। सिल्वर मेडल यहाँ पे हासिल किया है ऋषभ यादव, ज्योति सुरेखा वेनाम ने। और ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था सितंबर 5 से 12 तक एट ग्वांगजू साउथ कोरिया। आप देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे साउथ कोरिया है, सेकेंड है मैक्सिको, थर्ड स्पेन, फोर्थ इंडिया एंड 5th इज फ्रांस। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अनबू करंगल स्कीम टू प्रोवाइड 2000 पर मंथ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑर्फन चिल्ड्रन? तो ये स्टार्ट किया गया है स्कीम तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्कीम के अंदर में होने क्या वाला है देखिए, अंडर दिस स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹2000 पर मंथ विल बी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ देयर पेरेंट्स और whose surviving parents are not able to take care of them.
In September 2025, who was reappointed as Executive Director of UN Women for second term? ये बन गई हैं डॉक्टर सीमा बहोस। In which state is सिरारा खोंग हतेई चिली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया जाता है मणिपुर में, और इस फेस्टिवल को जो है ना यहाँ पे हताई चिली सिरारा खोंग हताई के नाम से भी जाना जाता है, और इसे जीआई टैग भी दिया गया था 2021 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इन 2027? तो देखिए फ्रेंड्स, 2027 में जो एससीओ समिट है ना, इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा पाकिस्तान में। बात करते हैं इसका एडिशन क्या है, तो देखिए इसका ये 27th एडिशन होगा, और साथ में जो 2026 का एडिशन है ये बिश्केक किर्गिस्तान में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और साथ में 2025 का जो एससीओ समिट था इसे ऑर्गेनाइज किया गया था तियाजिन चाइना में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सितंबर 2025 विच प्लेयर वन द फाइड वुमेन्स ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम? तो दूसरी बार ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट को जीता था वैशाली रमेश बाबू ने। बात करें डिटेल में इनके बारे में, तो देखिए ये पहली प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने फाइड वुमेन्स ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट को जीता है इन उज्बेकिस्तान फॉर 2 times. Anish Giri has won the FIDE Men's Grand Swiss Chess Tournament title, defeating American Grandmaster Hans Niemann in the final round. Who has been chosen as the new lead sponsor for the Indian cricket team jersey? Right answer is Apollo Tyres. Justice M. Sundar has been appointed as the 10th Chief Justice of which High Court in September 2025? तो ये बन गए हैं 10th Chief Justice of Manipur High Court. Who inaugurated Asia's first dedicated cancer treatment center for women, Apollo Athena in New Delhi? Correct answer, Rekha Gupta. Who is the author of the non-fiction book Dapan, Tales from Kashmir Conflict? तो इस बुक को लिखा गया है इप्सिता चक्रवर्ती के द्वारा। In September 2025, where will Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for India's first PM Mitra Textile Park? Right answer, Bhansola, मध्य प्रदेश। पीएम मित्र, इसका फुल फॉर्म क्या है देखिए, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। तो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है भैंसोला विलेज, धार डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। पार्क विल प्रोवाइड अ मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीजन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया 38th पोजीशन पे है। इसे स्कोर दिया गया था 40.05 का। टॉप 3 कंट्री में आते हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए। नेक्स्ट, वेयर इज द 180 फुट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ वेलरस छत्रपति संभाजी महाराज, ऑल्सो नोन एज स्टैचू ऑफ हिंदू भूषण, बीइंग कंस्ट्रक्टेड? तो इसे बनाया जा रहा है पिंपरी चिंचवाड़, महाराष्ट्र में। व्हेन इज वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेटेड? बैम्बू डे मनाया गया 18 सितंबर को। इसे पहली बार जो है सेलिब्रेट किया गया था 2009 में इन बैंकॉक, और साथ में यहाँ पे थीम दिया गया है वर्ल्ड बैम्बू डे का नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सॉल्यूशंस, इनोवेशन एंड डिजाइन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू साउथ कोरिया? तो ये बन गए हैं गौरंगलाल दास। व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू अहमदनगर रेलवे स्टेशन इन सितंबर 2025? तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम है अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम बिहार टू विन द वुमेन्स फाइड मास्टर टाइटल? ये बन गई हैं मरियम फातिमा। व्हेन इज वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे 2025 बीन सेलिब्रेटेड? तो अल्जाइमर डे मनाया जाता है 21 सितंबर को। बात करें इसे मनाने का पर्पस क्या है, द मेन पर्पस ऑफ सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड अल्जाइमर डे इज टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट अल्जाइमर डिसीज एंड अदर टाइप्स ऑफ डिमेंशिया। तो अल्जाइमर डिसीज जो होता है ये प्राइमरली ब्रेन को अफेक्ट करता है। थीम है इसका यहाँ पे आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, और आपका लास्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द थर्ड इंडियन प्लेयर टू रीच द नंबर 1 पोजीशन इन आईसीसी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट रैंकिंग इन सितंबर 2025? तो ये बन गए हैं वरुण चक्रवर्ती। तो इन्होंने फ्रेंड्स रीच किया है नंबर 1 इन द बॉलिंग रैंकिंग। प्रायर टू दिस, फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह एंड लेग स्पिनर रवि बिश्नोई हैड अचीव्ड दिस पोजीशन। तो ये हो गए आपके टॉप 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट करके। 3 टेस्ट क्वेश्चंस होंगे आपके। पहला क्वेश्चन, हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? अगला क्वेश्चन, विच कंट्री वन द मेंस हॉकी एशिया कप 2025?
और आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच कन्नड़ा राइटर हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। तो इन तीनों का आंसर फ्रेंड्स आपको बताना है कमेंट करके। ओके, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है, इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdm.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GKs का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए, और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।